हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, अंडे के किस भाग से शुक्राणु प्रवेश करता है। तो हमारे पास विकल्प हैं माइक्रोपाइल, एनिमल पोल, मेगापाइल या फिर वेजिटल पोल। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है शुक्राणु का मानव अंड में या फिर अंडे में प्रवेश, कह सकते हैं अंडे में प्रवेश, हमें यह बताना है किस प्रकार से होता है। तो शुक्राणु जो है यह अंडे में प्रवेश करता है जंतु गोलार्ध से। हम यहाँ लिखेंगे शुक्राणु शुक्राणु का अंडे में प्रवेश, शुक्राणु का अंडे में प्रवेश उस भाग से होता है, उस भाग से होता है जहां जंतु गोलार्ध पाया जाता है, जहां जंतु गोलार्ध। तो यहां लिखेंगे जंतु गोलार्ध या फिर इसे कहा जाता है एनिमल पोल। तो लिखते हैं जहां जंतु गोलार्ध या एनिमल पोल पाया जाता है। तो ये जंतु गोलार्ध होता कहाँ पर है, ये हम समझते हैं। जंतु गोलार्ध जो होता है इस ओर हम कह सकते हैं जनन पुट्टिका पाई जाती है। तो यहां लिखते हैं जंतु गोलार्ध की ओर, जंतु गोलार्ध की ओर अंडे में अंडे का जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें अंडे में जनन पुट्टिका जनन पुट्टिका अर्थात केंद्रक, अर्थात अंडे का केंद्रक पाया जाता है, अर्थात अंडे का केंद्रक जो है, अंडे का केंद्रक पाया जाता है। और इसी जंतु गोलार्ध की ओर से ही मानव शुक्राणु या फिर हम कह सकते हैं शुक्राणु जो है यह अंडे में प्रवेश करता है। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है माइक्रोपाइल। तो अंडे में इस प्रकार का कोई भी संरचना नहीं होती है, तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। ये पाई जाती है बीजांड में, जो कि पादपों में होता है। बी दिया गया है एनिमल पोल। एनिमल पोल को ही जंतु गोलार्ध कहा जाता है और इसी भाग से ही क्या होगा कि जो शुक्राणु है वह अंडे में प्रवेश करता है। तो हमारा बी विकल्प सही है। सी दिया गया है मेगापाइल। तो इस प्रकार की कोई संरचना भी अंडे में नहीं होती, तो हमारा सी विकल्प गलत होगा। और डी विकल्प दिया गया है वेजिटल पोल। अब ये वेजिटल पोल जो है ये एनिमल पोल के हम कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत दिशा की ओर पाया जाता है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।